गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5th सब्जेक्ट जीके चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है फ़ोन मैनर्स, फ़ोन के तौर तरीके। डियर स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर में जब हम फ़ोन करते हैं किसी से या किसी का फ़ोन आता है तो हमें कौन कौन से तौर तरीके अपनाने चाहिए, उन तरीक़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंटों के माध्यम से। जैसे सबसे पहला पॉइंट दिया है बेटा, ऑलवेज टॉक पोलाइटली ओवर द फ़ोन। इसका मतलब क्या है? ऑलवेज माने हमेशा, ऑलवेज टॉक पोलाइटली ओवर द फ़ोन। जब किसी का फ़ोन आए तो हमें हमेशा विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। नंबर 2, डू नॉट इंटरप्ट द अदर पर्सन वाइल ही ऑब्लिक सी इज स्पीकिंग। तो डू नॉट इंटरप्ट द पर्सन, हमें उस व्यक्ति में बाधा नहीं डालनी चाहिए। वाइल ही सी स्पीकिंग, जब वो बोल रहा हो। जब किसी का फ़ोन आता है तो जब सामने वाला व्यक्ति बोल रहा हो तो हमें इसके बोलने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। नंबर 3, कीप योर कन्वर्सेशन शॉर्ट अदरवाइज इट वुड कॉस्ट यू मोर मनी। जब हम किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो हमारा जो वार्तालाप है वो शॉर्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, अन्यथा इट वुड कॉस्ट यू मोर मनी। इससे क्या होता है, जब हम ज़्यादा किसी से बात करते हैं तो हमारा इसमें समय भी बर्बाद ज़्यादा होता है और हमारा पैसा भी खर्च होता है। नंबर 3, आफ्टर कन्वर्जिंग कीप योर रिसीवर प्रॉपरली ऑन द क्रेडल। जब आफ्टर कन्वर्जिंग, बात करने के बाद, वार्तालाप होने के बाद हमें जो रिसीवर होता है फ़ोन का उसको उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। नंबर 5, ऑन डायलिंग ए रॉन्ग नंबर से आई एम सॉरी बिफोर एंडिंग योर कॉल। तो ऑन डायलिंग ए रॉन्ग नंबर, जब हमसे किसी का रॉन्ग नंबर, गलत नंबर डायल हो जाता है तो हमें हमेशा उससे पहले क्या कहना चाहिए? सॉरी कहना चाहिए, तब फ़ोन को रखना चाहिए। जब किसी का हमसे गलत नंबर डायल हो जाता है तो हमें उससे सॉरी कहना चाहिए, तब उस फ़ोन को रखना चाहिए। अगला पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू आंसर द फ़ोन ऑन द सेकंड रिंग। ऑलवेज ट्राई टू आंसर, हमें हमेशा फ़ोन पर आंसर देने की कोशिश करनी चाहिए जब किसी की दूसरी घंटी आती है। तो जब पहली घंटी पर नहीं उठा पाते हैं और अन्यथा जब उसके बाद दूसरी घंटी आती है तो हमें उसके तुरंत उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। अगला पॉइंट, स्पीक क्लियरली एंड स्लोली, हमें धीमे और साफ बोलना चाहिए। नेवर टॉक विद एनीथिंग इन योर माउथ। नेवर टॉक विद एनीथिंग इन, अपने मुंह से कभी भी गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए। डू नॉट मेक अननेसेसरी कॉल्स टू हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन जस्ट फॉर योर फन। तो डू नॉट मेक अननेसेसरी कॉल्स, हमें अनावश्यक कॉल्स कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल के लिए, पुलिस स्टेशन के लिए, फायर स्टेशन के लिए, अपने मजाक के लिए हमें इन जगहों पर कभी भी कॉल नहीं करनी चाहिए अनावश्यक। अगला पॉइंट, वाइल मेकिंग इंटरनेशनल कॉल्स कीप ट्रैक ऑफ द टाइम ऑफ द कॉल। इसका मतलब है कि वाइल मेकिंग इंटरनेशनल कॉल्स, जब कोई अंतर्राष्ट्रीय कॉल आपके पास आती है तो हमें उस समय को जरूर याद रखना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन इट इज़ डे एट योर प्लेस इट माइट बी नाइट आउट देयर। हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तुम्हारे स्थान पर दिन हो रहा है तो वह दूसरी जगह वहाँ पर रात हो रही होती है। इस समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला पॉइंट, फील फ्री टू यूज द वर्ड्स लाइक एक्सक्यूज मी और थैंक यू व्हेन एवर नेसेसरी। तो हमें हमेशा इन शब्दों का ध्यान रखें, जैसे एक्सक्यूज मी, इसका मतलब क्या है? मुझे क्षमा करो या मुझे खेद है। थैंक यू, तुम्हारे लिए धन्यवाद। जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े उस जगह पर इन शब्दों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। लास्ट पॉइंट है, ऑलवेज ट्राई टू एंड विद ए प्लीजेंट्री हैव ए नाइस डे और इट वाज नाइस स्पीकिंग विद यू। हमेशा जब किसी से बात करते हैं तो उसके अंत में उससे हैव ए नाइस डे बोलना चाहिए अथवा इट वाज नाइस स्पीकिंग विद यू, या आपसे बात कर मुझे बहुत अच्छा लगा। इन शब्दों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, थैंक्स।